जाते, उसी में निपटा देते। नहीं, वोरा जी पूरे समेट देंगे। और हमारे 1-8 मिनट टाइम है। हाँ, 2 मिनट ठीक है ना? आप थोड़ा सा बोल देंगे। हाँ, बोलते देन आपको इसके बाद मुझे ठीक आ जाओ, बैठो, ये सब ले जाइए। अभी आप लोग को पीपीटी दिखा देंगे, बहुत कुछ उसमें आ जाएगा। वो सब बाहर रखे हैं, कैसे देंगे आपको? बाद में देंगे, किताब देंगे। टाइम हो गया, चलो चालू करें। आदरणीय मीडिया के साथियों, आज हमारे बीच अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री रामविचार नेतांग और प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा साहब अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना के संबंध में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि विभाग की जानकारी से आप लोगों को अवगत कराएं। साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, इन सभी योजना के बारे में आज आप सबसे मुखातिब होना था। और उस नियत तिथि के अनुरूप आज हम आप सबके बीच में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोनमणि बोरा साहब, हमारे ट्राइबल कमिश्नर यहाँ पर राहुल वेंकट जी, और हमारा टीआरआई के अधिकारी मैडम तनुजा हीना नेता, और हमारा जो अंत्यवसायी निगम है उसके हमारे वहाँ के एमडी जगदीश सोनकर जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हम आपके बीच में हमारे जो उपलब्धियां रही हैं इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी पीपीटी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोरा साहब इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री महोदय, मेरे सभी एस्टीम्ड साथियों, यहाँ मौजूद पत्रकारिता से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए मित्रगण, जैसे कि हमारे मंत्री महोदय ने आपके सामने प्रस्तावना रखी है, एक ऐसा तो प्रेजेंटेशन बहुत लंबा है, लेकिन संक्षिप्त रूप से हम ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। मुख्य रूप से जो आदिम जाति विकास, जनजातीय विकास से संबंधित हमारे जो विभाग की गतिविधियां है, उसी में ये प्रस्तुतिकरण हम केंद्रित रख रहे हैं। लेकिन जब भी क्योंकि
माननीय मंत्री महोदय अभी कुछ दिन पहले तक अरे भाई तीनों विभाग के ही बागडोर संभाले हुए थे, तो कतिपय स्थिति में तीनों विभाग का भी बात यहाँ पे आना लाजमी है। तो आप लोग इसका भी संज्ञान ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इसका जो एससी विकास और ओबीसी माइनॉरिटी विकास की जो चर्चा है, हम पृथक से भी अन्य मंत्रियों के साथ हम लोग पृथक से करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज एसटी डेवलपमेंट विकास की जो गतिविधियां हैं उसमें केंद्रित हम रखते हैं। हमारे विभाग प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसके लिए तमाम योजनाएं विभाग द्वारा संचालित है। नेक्स्ट लीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल से लेकर जनसंख्या की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि लगभग 65% जो हमारे क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र है और जनसंख्या की दृष्टि से हम देखेंगे लगभग 31% लोग जो है जनजातीय समुदाय से आते हैं और प्रमुख जनजातियों के रूप में 43 हमारे जनजातियां हैं और एससी का भी हम ले तो लगभग 44 है। और जब हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं भारत के संविधान की, उसमें 10 राज्य है, उसी में से एक महत्वपूर्ण राज्य हमारे छत्तीसगढ़ है और यहाँ एक बड़ी आबादी जो है जनजातीय समुदाय से आते हैं और भारतवर्ष के 5th शेड्यूल के परिप्रेक्ष्य में हमारे स्टेट जनजातीय विकास के लिए और इससे जुड़े हुए सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण और एक अप्रतिम राज्य है। नेक्स्ट विभाग का परिचय आप लोगों को पृथक से देने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत के संविधान में जो प्रदत्त जो संरचना है उसी के तहत हमारे विभाग के और कालांतर में 3 विभाग की इसी से जुड़े हुए इसका गठन हुई है। नेक्स्ट लीजिए। विभागीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे सर्वोच्च हमारे जो नेतृत्व करते हैं पूरे विभाग के, उसके पश्चात जो है प्रशासनिक जो ढांचा है ये आपके सामने है। नेक्स्ट लीजिए। हमारे एक कमिश्नर कार्यालय भी है जिसके माध्यम से जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, प्रशासनिक ढांचा है, जिलों में जो कार्य होते हैं इनको देखरेख और अगुवाई में होते हैं। इसी के अंतर्गत वो पृथक से हम लोग बताएंगे। हमारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो यही नवा रायपुर में अभी उनका कार्यालय स्थित है सेक्टर 24 में, जिसके द्वारा टाइम टू टाइम जनजातीय लोगों के ही नहीं हमारे एससी से जुड़े हुए, ओबीसी से जुड़े हुए जो शोध कार्य है, शोध कार्य के साथ साथ जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति और अन्य जो कार्य है उन कार्यों में भी यह संस्थान काम करती है। नेक्स्ट लीजिए। पूरे प्रदेश के हम देखेंगे कि हमारे 19 एकीकृत आदिवासी विकास योजना है, 2 क्लस्टर है, माडा पॉकेट भी जो है 9 है, पीबीटीजी सेल जो है 10 है और पीबीटीजी डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी हमारे 8 संस्थाएं जो है अभी पूरे प्रदेश में कार्यरत है। नेक्स्ट लीजिए। ये हमारे अधिसूचित क्षेत्र है जो आप लोग ऑलरेडी रूबरू है और कुछ जिला जो है हमारे लगभग संपूर्ण रूप से जो है शेड्यूल्ड जिला है और कहीं कहीं पार्शियली आंशिक रूप से है। नेक्स्ट लीजिए। हमारे जो एक परिषद है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में गठित है, जनजातीय सलाहकार परिषद, ऐसे ही आयुक्त भी है हमारे और निगम है, प्राधिकरण है, मुख्य रूप से जो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास, वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज संस्थाओं को रखा गया है और उसके आधार पे उनकी काउंसलिंग करके हम वहाँ बच्चों को भेजते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि उन संस्था में पढ़ने वाले बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका काफ़ी हाई रहा है और उसमें यही कारण है कि आज जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अधिकांश तो बच्चे जो है प्रयास से
ही निकल के आ रहे हैं, या फिर एकलव्य के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इस दिशा में एक बेहतर प्रयास किया है हमारी सरकार ने। वहीं पर अगर हम कैरियर की बात करें इनके लिए, तो इस वर्ग के लोग कल्याण के लिए और आगे बढ़ करके IAS, IPS या हम कह सकते हैं UPSC की तैयारी कैसे कर सकें, उसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में हम लोगों ने शुरुआत में 50 सीटर का हॉस्टल शुरू किया था, लेकिन उसे बढ़ा करके करीब 200 का हमने अभी रखा है, जिसमें अलग अलग वर्ग के ST हैं, SC हैं, OBC भी हैं, और उसी अनुपात में हमारी बेटियां भी हैं, बच्चियां, और उनको जहां बेहतर लग सकता है, जहां उनके लिए कंपटीशन के लिए जहां जहां कोचिंग अच्छी की व्यवस्था है, उसी एरिया में हम लोगों ने PG भी कराया है उनके लिए। PG में रह करके वहाँ कोचिंग ले रहे हैं, उनका पूरे खर्चा की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन वहन कर रही है। हमने देखा होगा कि इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से, और खास करके हम कह सकते हैं कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस वर्ग के उत्थान के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनकी व्यवस्थापन के लिए, उनके बेहतर तरीके से डेवलपमेंट विकास करने के लिए एक से एक योजना संचालित किया गया। शुरुआत में अभी बताया गया PPT के माध्यम से कि PM जनमन के माध्यम से ऐसे जो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां, जो 5 प्रकार की जातियां, पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर है और बैगा है, कमार है, इस तरह से जो हमारी 5 तरह की जातियां हैं, उनकी पूरी संख्या अलग अलग जिलों के पूरे आकलन करके, पूरा उसकी सर्वे करा करके, और जनसंख्या सर्वे नहीं कराया गया बल्कि उनके लिए देखा गया कि इनका रहने का क्या स्थिति है, उनके लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है, उनके बच्चों के पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, उनके आवागमन की क्या व्यवस्था है, उनके हेल्थ सेक्टर के हेल्थ के दृष्टि से उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए एक बेहतर तरीके से प्लानिंग किया गया, और उस प्लानिंग के तहत तो सभी डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर के वहाँ पे पूरा रोड, बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ सिंचाई का व्यवस्था, वहाँ तक लाइट पहुँचाने की व्यवस्था, वहाँ उनके बस्ती